माँ वगलामुखी। व्यष्टि रूप में शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली तथा समष्टि रूप में परमात्मा की संहार शक्ति ही वगला है। पीतांबरा विद्या के नाम से विख्यात वगलामुखी की साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हरिद्रामाला, पीत पुष्प एवं पीत वस्त्र का विधान है। महाविद्याओं में इनका 8वां स्थान है। इनके ध्यान में बताया गया है कि ये सुधा समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय मंडप में रत्नमय सिंहासन पर विराज रही हैं। ये पीत वर्ण के वस्त्र, पीत आभूषण तथा पीले पुष्पों की ही माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जिह्वा और दूसरे हाथ में मुद्गर है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार भगवती वगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर आए संकट को देखकर श्री भगवान महाविष्णु चिंतित हो गए। वे पृथ्वी पर सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। आद्या आदि पराशक्ति श्री विद्या ने उस सरोवर से वगलामुखी के रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया तथा विध्वंसकारी तूफान का तुरंत स्तंभन कर दिया। वगलामुखी महाविद्या श्री भगवान महाविष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी भी हैं। मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इस विद्या का उपयोग दैवीय प्रकोप की शांति, धन धान्य के लिए पौष्टिक कर्म एवं आभिचारिक कर्म के लिए भी होता है। यह भेद केवल प्रधानता के अभिप्राय से है, अन्यथा इनकी उपासना भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि के लिए की जाती है। यजुर्वेद की काठक संहिता के अनुसार 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर स्वरूप धारिणी विष्णु पत्नी त्रिलोक जगत की ईश्वरी मानवता कही जाती हैं। स्तंभन कारिणी शक्ति व्यक्त और अव्यक्त सभी पदार्थों की स्थिति का आधार पृथ्वी रूपा शक्ति है। वगला उसी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। शक्ति रूपा वगला की स्तंभन शक्ति से द्युलोक वृष्टि प्रदान करता है। उसी से आदित्य मंडल ठहरा हुआ है और उसी से स्वर्गलोक भी स्तंभित है। श्री भगवान कृष्ण ने भी गीता में विष्टभ्याहमिदं कृष्ण में काशीं स्थितो जगत कहकर उसी शक्ति का समर्थन किया है।
तंत्र में वही स्तंभन शक्ति वगलामुखी के नाम से जानी जाती हैं। भगवत्पाद जगत गुरु आद्य शंकराचार्य शिव अवतार जब ज्ञान अवतार में पृथ्वी पर आए थे, आज से 2500 वर्ष पूर्व, जब वो गुरु की तलाश में केरल से मध्य भारत नर्मदा के उत्तरी तट पर पहुंचे, उस समय नर्मदा के वेग को शिव अवतार शंकराचार्य ने बाल्य अवस्था में बगलामुखी के ही शक्ति के द्वारा नर्मदा नदी के अनियंत्रित वेग को स्तंभित किया था। स्तंभन का अर्थ होता है कंट्रोल करना, किसी भी आउट ऑफ कंट्रोल जो मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक जो ऊर्जाएं हैं, जो उसको नियंत्रित करना। जैसे हम कार चलाते हैं, कार चलाते में कार अनियंत्रित हुई तो जो ब्रेक है वह स्तंभन है। श्री वगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐहिक या पारलौकिक देश अथवा समाज में दुखद अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के शमन में वगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं है। चिरकाल से साधक इन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। इनके बड़वामुखी, जात वेदमुखी अर्थात अग्निमुखी, उल्कामुखी जो कि बहुत उल्कापात वाली जो व्यवस्था होती है, ज्वालामुखी तथा बृहद भानुमुखी 5 अग्नि मंत्र भेद हैं। कुंडिका तंत्र में वगलामुखी के जप के विधान पर विशेष प्रकाश डाला गया है। मुंडमाला तंत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षत्र आदि विचार और काल शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। वगला महाविद्या ऊर्ध्वामनाय के अनुसार ही उपास्य है। इस आमनाय में शक्ति केवल पूज्य मानी जाती है, भोग्य नहीं। श्री कुल की सभी महाविद्याओं की उपासना गुरु के सानिध्य में रहकर सतर्कता पूर्वक सफलता की प्राप्ति होने तक करते रहना चाहिए। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन और बाहर भीतर की पवित्रता अनिवार्य है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वगला महाविद्या की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इस विद्या का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया। सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को और नारद ने सांख्यायन नामक परमहंस को इसका उपदेश किया। सांख्यायन ने 36 पाटलों में उपनिबद्ध वगला तंत्र की रचना की। वगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए तथा परशुराम ने ही यह विद्या आचार्य द्रोण को प्रदान कर पूरी श्री विद्या को पृथ्वी पर प्रचारित और प्रसारित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। श्री विद्या की यह अंग विद्या है। अपनी अनुपम अद्वितीय प्रभाव वाली एक ऐसी नैसर्गिक शक्ति जो सदा सर्वदा ही हमें आनंद और मंगल प्रदान करती है। वस्तुतः जो बगलामुखी है, इनके दो स्वरूप में ये प्रकट होती हैं। एक तो सदाशिव की शक्ति के रूप में वगला की उपासना तंत्र और रुद्रामल तंत्र अनुसार होती है, और क्योंकि विष्णु ने इनको आवाहन कर प्रकट किया तो ये विष्णु यामल भी हो गई, और विष्णु यामल की शक्ति के अनुसार ये सौम्य भी हैं। शिव की शक्ति के रूप में भी ये कार्य करती हैं। वस्तुतः शक्ति है, जगदम्बा है, जितने उसके भेद है उतने ही भेदों के अनुसार उसके रूप व्यक्त और अव्यक्त होते रहते हैं।